कुछ किताबें, टूटा कूलर और एक घड़ी जो वक्त बताती है। लेकिन वक्त बताने के साथ साथ हर एक घड़ी हमें बताती है कि वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि वक्त बदलता है। 25 मार्च 2020 मैंने YouTube पर अपना एक चैनल बनाया आउट ऑफ माय क्रिएटिव डिजायर और 26 मार्च से पहला वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। कोई खास क्वालिटी नहीं थी वीडियो में, बट मेरा मन था करने का। इसके कुछ महीने बाद आता है 2 जुलाई को मेरा बर्थडे। मैं बड़ा खुश था कि ये मेरा बर्थडे है, सब सेलिब्रेट करेंगे। बट सेलिब्रेशन तो छोड़ो, घर पे मातम का माहौल था। वाई? क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ साफ बोल दिया था कि अगर अगले 18 महीने के अंदर अपने फादर का ऑपरेशन नहीं कराया तो समथिंग अनफॉर्चुनेट कैन हैपन। बट दैट ऑपरेशन कॉस्टेड मोर देन 10 लाख रुपीज, जिसकी सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट आज भी मेरे पास पड़ी है, आज भी वो बिल मेरे पास पड़ा हुआ है। दैट डे टॉट मी समथिंग कि यार मैं करना तो चाहता हूँ हेल्प अपने फादर की, मैं कराना तो चाहता हूँ वो ऑपरेशन, बट जिस लड़के की 1000 रुपए की फीस पेंडिंग है स्कूल में, वो 10 लाख रुपए का ऑपरेशन कराने की कैसे सोच सकता था। एंड दैट सेम डे आई डिसाइडेड दैट आई विल वर्क आउट माय स्वेट एंड ब्लड टू हेल्प माय फैमिली, माय पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी, एंड आई विल बी अ मैन। अगर अभी तुम एक ऐसे स्टेज पे हो जहां तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें करना कैसे है, बट तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हें वो अचीव करना है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई फेक सपना, फेक ड्रीम नहीं बेचूंगा। इंस्टेड इस वीडियो में मैं तुम्हें वो प्रॉपर सिस्टम बता दूंगा जिसके थ्रू तुम अपने ड्रीम को अपने प्लान में कन्वर्ट करके उसे 1 साल में अचीव कर सकते हो। और सच में ये होगा। इस वीडियो से तुम्हें 5 ऐसे लेसन मिलेंगे जो किसी किताब में तो नहीं लिखे हैं, बट जो मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 5-6 साल लगा करके खुद सीखे हैं। 2 जुलाई 2020 वॉज माई बर्थडे। बिल्कुल खराब माहौल बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट बाय द डॉक्टर। बट देन 3 जुलाई को मैं इतना ज्यादा बुरा फील कर रहा था यार कि मैं सीधे मिरर के पास गया और मिरर में देखते वक्त अपने आप को बोला कि मैं क्या कर रहा हूं यार, मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूं कि मैं अपने फादर की हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। वो एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में है जहां से उनको रेस्क्यू करना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कुछ पैसे लगेंगे और मैं जरा सा भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता। उस फीलिंग ने बहुत ज्यादा चीजें बदल दी मेरे लिए, और ये तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है। किसी के लिए भी आसान नहीं होता है कि खुद को मिरर में देख करके खुद से बातें करना, खुद से सवाल करना, जो सवाल हम सबको अनकंफर्टेबल लगते हैं। एक बार जाना, ये 2 मिनट की एक्सरसाइज तुम्हारे अगले 20 साल बचा सकती है। एंड उस 2 मिनट की एक्सरसाइज में मैंने खुद से ये प्रॉमिस कर लिया था कि बिफोर आई बिकम एनीथिंग एल्स आई विल बिकम अ मैन हु हील्स, सपोर्ट्स एंड ग्रोज हिज फैमिली। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का बैकग्राउंड बताता हूं। मुझे स्कूल के टाइम से ही एक्टिंग बहुत पसंद थी। मुझे शाहरुख खान बनना था, मुझे राजकुमार राव बनना था, मुझे एक स्टारडम पाने वाला एक्टर बनना था। और हाँ, मुझे स्टेज पे स्कूल के काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, लोग अप्रिशिएट करते थे एक्टिंग, और मुझे भी लगा कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। बट जब ये दिन आया ना, जहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुई कि मैं बनना तो चाहता हूँ एक करोड़पति एक्टर, बट मैं लाखों रुपए की हेल्प नहीं कर सकता अपने फादर के एक ऑपरेशन के लिए, दैट डे आई डिसाइडेड कि ये पैशन फॉलो करना, ये वोकेशन फॉलो करना, एक ऐसी चीज़ करना जिसमें मुझे मज़ा आए, ये मजा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, थोड़ा हार्श हो रहा हूं मैं यहाँ पे, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं सच, कोई भी पैशन या वोकेशन या मिशन, ये सब चीजें बकवास है यार, ये सब बकवास है। द ओनली थिंग यू नीड राइट नाउ इज द थिंग यू लव प्लस द थिंग वर्ल्ड नीड्स द मोस्ट। मतलब एक ऐसी चीज जो तुम्हें पसंद है, प्लस वो ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू तुम लोगों की हेल्प कर पाओ, जिसके लिए लोग तुम्हें पे करने को रेडी हो जाएं। अभी तक जो कुछ भी मैंने तुमसे बोला, इससे तुम्हें एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि थोड़ा सा ख्याली दुनिया से बाहर निकल के रियलिस्टिक अप्रोच पर फोकस करो। व्हाई? क्योंकि अगर तुम उसी ख्याली दुनिया में रह गए कि मुझे एक दिन विराट कोहली, शाहरुख खान या फिर मुझे एक दिन टाटा बिरला अंबानी बनना है, तो पता है क्या होगा? तुम सिर्फ और सिर्फ वो सपने देखते रहोगे और कोई भी एक्शन नहीं लोगे। फॉर एक्शन यू नीड अ शॉर्ट टर्म गोल। एंड इसके लिए मैंने खुद से 3 सवाल पूछे कि मैं कौन हूं, मैं करना क्या चाहता हूं, और मैं बनना क्या चाहता हूं। हो सकता है तुम्हारे पास भी इन सवालों के जवाब ना हो। अब आगे मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताऊंगा इस वीडियो में, जिसके थ्रू तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगले 1 साल में तुम्हें करना क्या है। एंड स्टेप 1 इज टू स्टार्ट। तुम्हें स्टार्ट करना होगा, एक एक्शन लेना होगा, और एक्शन तभी होगा जब ख्याली दुनिया से बाहर निकलोगे। जब बाहर निकला मैं अपनी ख्याली दुनिया से कि मुझे एक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, करोड़पति बनना है, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास अभी कुछ हजार भी नहीं है, जिसके लिए मैंने देखा कि जो मैंने चैनल शुरू किया है, क्यों ना मैं इस पर ही सक्सेसफुली काम करूं। तो जो भी काम तुम्हारे सामने है उस पे लग जाओ,
इस तरह से लग जाओ कि पागलों की तरह सिर्फ उसके ही बारे में 24/7 सोचो। यही किया था मैंने, दिन से रात। फिर यूट्यूब चैनल के बारे में सोचता था और उस टाइम कोविड का पीरियड था, तो मुझे काफी अच्छा सारा टाइम भी मिल गया। कई सारे वीडियोस डाले, कई सारे फ्रेंड्स में शेयर किया, कई सारे लोगों को शेयर किया, कई सारे लोगों से मदद मांगी कि मैं एडिटिंग कैसे इंप्रूव करूं, मैं थंबनेल कैसे इंप्रूव करूं, मैं वीडियो को चलाऊं कैसे यूट्यूब पे। सच बता रहा हूं, नो वन विल हेल्प यू इफ यू डोंट हेल्प योरसेल्फ। मैंने खुद को फिर पूछा कि यार मैं ये पूछ किनसे रहा हूं और पूछ क्यों रहा हूं। अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए तुम एक वीडियो बना करके पूछ सकते हो सामने वाले से कि वीडियो कैसी लगी, वो बता भी देगा अच्छी है बुरी है, तुम खुश हो जाओगे, फिर अगली बनाओगे। बट अगर तुम एक मिशन पे हो, जो 1 साल का मिशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें काम रोज करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि अब मैं रोज वीडियो बनाऊंगा, रोज बनाऊंगा, रोज बनाऊंगा, रोज बनाऊंगा, और जितनी भी अच्छी वीडियोस रहेंगी सब अपलोड करूंगा, और रिजल्ट मैं ऑडियंस से मांगूंगा। मैंने शेयर करना बंद कर दिया लोगों में, पूछना लोगों से बंद कर दिया, सिर्फ अपने काम से मतलब रखा और ऑडियंस से ही जो भी फीडबैक था वो लिया। स्टेप 2 आता है, विच इज हैव अ प्लान एंड लीव परफेक्शन। अगर तुम परफेक्शन चेस करते रहोगे किसी भी काम में, सच बता रहा हूं, हो सकता है जो तुम 1 साल में अचीव कर सकते थे उसमें तुम्हें 3 साल लग जाएं। परफेक्शन से तुम काम अच्छा निकाल सकते हो, अच्छी क्वालिटी का निकाल सकते हो, बट सीखोगे कम। व्हाई? बिकॉज द क्विकर यू फेल, द क्विकर यू लर्न एंड देन यू रिस्पॉन्ड टू योर सक्सेस। मतलब यार, जब हम जल्दी कोई चीज करते हैं तो हम जल्दी सीखते हैं और फिर हम जल्दी उसको इंप्रूव करके अच्छा काम करते हैं। इसलिए परफेक्शनिज्म को हटाओ, एक प्लान बनाओ अगले 1 साल का कि तुम्हें क्या करना है, किस चीज पे वर्क करना है। हो सकता है किसी को अपने स्पोर्ट्स पे वर्क करना हो सकता है किसी को अपने एकेडमिक्स पे वर्क करना हो सकता है कोई सच में कोई सोशल मीडिया चैनल चला रहा हो। जो भी चीज है उसका अगला 1 साल का प्लान बनाओ। इस महीने में कौन सी वीडियो जाएगी, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ताकि तुम्हारे पास एक क्लियर विजन सामने, तुम्हारे पास एक सपना नहीं, एक एक्चुअल प्लान होना चाहिए। क्योंकि जब प्लान मेरे पास आया कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी मेरे वीडियोस YouTube पर चलना शुरू हुए थे। 8 जुलाई को एक वीडियो आता है जिसमें मैंने बताया था उस साल के सिलेबस रिडक्शन के पेज नंबर्स, जिसने मेरे चैनल को सच में एक इनिशियल बूस्ट दिया। वही पहला वीडियो था जो चला था चैनल पे। व्हाई? क्योंकि तब मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मुझे क्या पसंद है, मेरा क्या पैशन है, जो मुझे पसंद है मैं वो बनाऊंगा, और ये सोचना चालू कर दिया कि पैशन को छोड़ो, परफेक्शनलिज्म को छोड़ो, और अभी ये देखो कि what I can make and what the world needs, and by the world I mean योर ऑडियंस। मेरी ऑडियंस को चाहिए था कि सिलेबस रिडक्शन हुआ है, सारे टीचर आके स्मार्ट बोर्ड पे बता दे रहे हैं टॉपिक्स, बट कोई पेज नंबर मार्क करा दे। मैंने एग्जैक्टली वही किया और वीडियो चल पड़ी। एक और एग्जांपल देता हूं, सब लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ाते थे यूट्यूब पे उस टाइम पे। मैंने हिंदी ग्रामर को एक फनी वे में, थोड़े से एनिमेटेड वे में बना करके डाल दिया ऑन 17 अगस्त, और वो वीडियो लिटरली आज भी चलती है। लोग आज भी उससे पद परिचय पढ़ने आते हैं। हो सकता है तुम ज्यादा रिलेट ना कर पाओ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट leave perfection, leave your passion, leave satisfaction, leave happiness, and just chase what the world needs. And now the most important step, step 3, is to be selfish. सच बता रहा हूँ, आज भी लोग मुझे ऐसा बोल देते हैं कि यू आर सेल्फिश। तुम यार मूवी पे नहीं आ रहे हो बुलाने पे, तुम हमारे साथ टर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे हो बुलाने पे। ये सेल्फिश होना पड़ता है, क्योंकि जब तुम्हें रियलाइज होगा ना कि द एज एंड द एनर्जी यू हैव राइट नाउ will never come again in your lifetime। यार अभी तुम जिस एज में हो, 20s में हो या उससे भी छोटे हो गए कई लोग, जो एनर्जी तुम्हारे पास है वो 30s में नहीं होगी, जो क्रिएटिविटी तुम्हारे पास है उस टाइम पे नहीं होगी। तो जो एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी, क्रिएटिविटी, ये सब का यूटिलाइजेशन करो। और इसका फोकस यूटिलाइजेशन तब होता है जब डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दो, जहां तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है इस एज में। सबसे पहला जहां टाइम वेस्ट मेरा हुआ था और तुम सबका हो रहा होगा, वो टॉकिंग टू अ गर्ल। यार हम सब एडोलसेंस में आते हैं, हम सबकी आदत है कि मजा आता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है, प्यार हो जाता है, बहुत मजा आता है। दिन से रात बात करते रहो, पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत गया। बट दैट इज द प्रॉब्लम, पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत गया। एंड विद टाइम यू रियलाइज, पता ही नहीं चला कि मेरा 19th बर्थडे, 20th बर्थडे, 21st बर्थडे कैसे बीतता गया, और मैं आज भी इसी सारी चीजों में लगा हुआ हूं। सच बता रहा हूं, तुम्हारा कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो उस टाइम पे, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स। तुम्हारा कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं होने वाला, 0.1% चांस है, और अगर हो भी गया तो गरीबी में क्या कर लोगे प्यार करके। तो तुम्हें खुद के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने उस मिशन के लिए जो अगले 1 साल में अकॉम्प्लिश करना है, तुम्हें बनना पड़ेगा थोड़ा सा सेल्फिश। तुम्हें टाइम अपना वैल्यू करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। और मैंने भी वही किया, दिल पे पत्थर रखे, प्यार को थोड़ा सा भुला करके काम पर फोकस कर लिया। और उसके बाद हुआ ये कि मैं अलग क्वालिटी के वीडियोस प्रोड्यूस करने लग गया। उस क्वालिटी के वीडियोस जो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम पे एनिमेशन उतना फेमस नहीं था यूट्यूब पे। मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि लोगों को मजा आ जाएगा। और 11 जून 2021 इंग्लिश का पहला एनिमेटेड वीडियो गया हमारा, जो हो सकता है उतना परफेक्ट ना हो, बट उस टाइम की क्वालिटी के हिसाब से काफी अच्छा था, और इसने चैनल को मेजर बूस्ट दिया।
आज भी हमारे चैनल पे इंग्लिश के वीडियोस काफी फेमस हैं और आज की क्वालिटी देखो तुम, ये क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। और उस टाइम पे येट अगेन अगर मैं परफेक्शनिज्म ढूंढ रहा होता कि इस क्वालिटी का जब बनाना सीख जाऊंगा तभी डालूंगा, तो शायद आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। एंड देन केम 2 जुलाई 2021, मेरा बर्थडे। बट इस टाइम पे हम सब इतने बिजी थे कि हमें पैसे जमा करने थे ऑपरेशन के लिए। जस्ट अगले मंथ का डॉक्टर ने डेट दिया था और अब हम करते क्या। मैं चाह करके भी वो अमाउंट नहीं जमा कर पाया था, बट वो माइंडसेट मेरे पास आ चुका था। मैं कुछ 2-2.5 लाख रुपए जमा कर पाया, जो मैं अपने फादर की सर्जरी में कंट्रीब्यूट कर पाया। द सर्जरी कॉस्टेड मोर देन 10 लाख रुपीज। हमें एक लोन भी लेना पड़ा था, बट जो माइंडसेट मैं चाहता था वो बन चुका था। पता है, ऑपरेशन थिएटर में जब बुलाते हैं कि आपका पेशेंट है, आ जाओ ऑपरेशन के जस्ट बाद उसे देखने के लिए, तो कोई नहीं गया था, मैं गया था अपने फादर को देखने। वो फोटो पड़ी है मेरे पास। और यार, जब आप ये सारी हार्डशिप्स फेस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ जाता है कि लाइफ में आगे क्या कुछ कर सकते हो। वो 11वीं का लड़का जो इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड था, सोच रहा था करना क्या है, कभी पैशन के बारे में तो कभी प्यार के बारे में, कभी कुछ और कभी कुछ और, वो अब समझ चुका था कि यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, जिसके थ्रू मैंने 2.5 लाख रुपए कमाए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें करी। पापा को मैंने रिसेंटली मुंबई ले जाकर ताज होटल में एक अलग एक्सपीरियंस कराया, जो वो डिजर्व करते हैं हमेशा से। लेट मी टेल यू, योर पेरेंट्स डिजर्व एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग जो तुम सोच सकते हो वो तुम्हारे पेरेंट्स डिजर्व करते हैं। आज भी जो भी तुम्हें अच्छा फील करा सकते हो कराओ यार, और तुम आगे भी बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो अगर तुम समझ जाते हो स्टेप 4 जो हमारी स्टोरी का है, दैट इट विल टेक टाइम। वंस यू स्टार्ट, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। मेरे पास 3 लाइन्स है तुम्हें समझाने के लिए। इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, फिगर आउट व्हाट टू स्टार्ट। इफ यू हैव फिगर्ड आउट, स्टार्ट इट नाउ। एंड इफ यू हैव स्टार्टेड, जस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन इट। और कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाओ। और कंसिस्टेंसी की वजह से बहुत कुछ मेरी लाइफ में बदला, मेरी पूरी लाइफ बदल गई यार, सच बता रहा हूँ। आज वो 11वीं में पढ़ने वाला लड़का सक्सेसफुली एक एडटेक ब्रांड मैनेज कर रहा है। एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है इस चैनल पे, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और तो और कई ऐसी सारी चीजें कर रहा है जिसका रिजल्ट येट अगेन इट विल टेक टाइम एंड आई विल शो यू सून। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये सबकी स्टोरी है। जोमैटो 2008 से चल रहा है। धोनी साहब पहले टिकट कलेक्टर थे। और तो और अमिताभ बच्चन की 12 फ्लॉप्स थी बिफोर ही गॉट हिज फर्स्ट सक्सेस इन जंजीर फिल्म in 1973. Now I challenge you to disappear for 365 days. एक साल अपने खुद को दे करके देखो, किसी और को नहीं, खुद को दे करके देखो। और इन 5 चीजों को मत भूलना। नंबर 1, you have to be a man before you become anything else. Number 2, profession before passion. And number 3, start now. Number 4, be selfish for your dreams, no matter what others say. And number 5, it will take time, but it will surely happen. और सच बता रहा हूँ, ये सारी बातें कहीं से पढ़ी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ है ये बातें, क्योंकि ये बातें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। इस चैनल पर मैं ऐसे कई सारी वीडियोस बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। जा करके चैनल स्क्रॉल करना, देखना, कई सारी और भी हेल्पफुल चीजें आ जाएंगी। आज की वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी, आज की वीडियो थोड़ी रिपीटेटिव लगी हो सकती है, हो सकता है कोई पॉइंट बार बार आ रहा हो, बट जो यहाँ था सब निकाल करके तुम्हें दे दिया, जो मैंने पिछले 5 साल में सीखा है। अब बारी तुम्हारी है, जाओ अभी शुरू कर दो। आई चैलेंज यू टू डिसअपीयर फॉर नेक्स्ट 365 days.